यह एक बहुत गूढ़ बात है कि जितने भी जीव हैं उसमें ईश्वर की उपस्थिति है। यह सब लोग जानते भी हैं और न चाहते हुए भी इसे मानते हैं। सभी शरीर में, सभी जीवों में और हर जगह यह अणुआत्मा जो परमात्मा की है वो उपस्थित है। कहते हैं इस स्थिति में जो हमारे शरीर है, गीता के श्लोक 13 अध्याय 22 श्लोक में भगवान ने यह कहा कि वास्तव में जो आपकी शरीर है, देह है, उसमें उपस्थित आत्मा जो मेरी अणुआत्मा है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही है, अर्थात आपकी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये डुअल नहीं है, दो नहीं है, ये एक है। एको हम द्वितीयो नास्ति है। और इस शरीर में उपस्थित होकर के भगवान की जो आत्मा है वह साक्षी का काम करती है, उपदृष्टा का काम करती है। उपद्रष्ट्वानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, अर्थात इस शरीर में जो आत्मा मेरी है, परमात्मा की है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शरीर में, ये जो इस शरीर में, देह में उपस्थित मेरी आत्मा है, वास्तव में वो मैं ही हूं। अन्यत्र ये भगवान ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो तिष्ठत्, ईश्वर सब जीवों में हृदय देश में निवास करता है। तो ये जो आत्मा स्वयं परमात्मा है आपके शरीर में, वो करता क्या क्या है? उपद्रष्टानुमंता च, वह सभी जो कर्म क्रियाकलाप हम आप प्रकृति से प्रेरित होकर करते हैं उसकी साक्षी है, वह आत्मा। और अनुमंता है, अनुमंता में मतलब यथार्थ सम्मित, रियल वर्क, राइट पाथ या ट्रू गाइडर। आप सही कर्म करें, वह दिशा देने वाला, अनुमंता भी, सम्मति प्रदान करने वाला भी वह आत्मा रूपी परमात्मा है। च भर्ता भोक्ता महेश्वर, और वह सुपर सस्टेनर भी है। भरता है अर्थात एक्सपीरियंसर, सबका पोषण करने वाला है। सस्टेनर ऑफ, मतलब आपके शरीर में उपस्थिति जो उसकी है परमात्मा परब्रह्म की, वह दृष्टा है, मतलब साक्षी है। अनुमंता है, आपको अच्छी गाइड देता है, आपकी मति को राइट पाथ पे लगाने का काम करता है। भरता है, एक्सपीरियंसर है, या ये कह लें आपको ट्रू गाइड करने के साथ आपके भोजन, खाने पीने या पोषण की पूरी व्यवस्था करता है। अन्यत्र परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा, तुम जो कुछ खाते पीते हो उसको पचाने का भी काम मैं करता हूं। साइंस में जो आप उपापचय, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उपापचय की क्रिया होती है जिसमें खाई पी चीज़ों का डाइजेशन होता है। डाइजेशन से छोटे छोटे जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स जो आपने खाए पिए हैं उनको तोड़ करके एनर्जी बनाना, एनर्जी के रूप में ट्रांसफर करना पोषक तत्वों को, और शरीर को चलाना। अर्थात इस पोषण, इसका पोषण करना शरीर का, वह भी मैं ही करता हूं। अर्थात मैं आपके शरीर में भरता हूं और भोगता हूं। भोक्ता अगेन इन द सेंस कि जो जीव है आपका, जो जीव रूप में मैं उपस्थित हूं, वह जीव का एक्सपीरियंसर भी मैं हूं। जो चीज खाते पीते करते हैं उसका अनुभव करता, भोक्ता भी मैं हूं। च महेश्वर, और ब्रह्मा आदि का महेश्वर, आदि के देवताओं का भी ईश्वर हूं, या ये कह दें ओवरलॉर्ड,
सबका स्वामी महेश्वर भी मैं ही हूँ, और जिसे हम आप परम आत्मा के नाम से जानते हैं, वह आत्मा और कुछ नहीं है, आपके शरीर में उपस्थित परम सच्चित आनंद। सच्चित आनंद का विग्रह करना, सत्य करना, चित्त को और आनंद तीनों जो और जो रियल ब्लिस है, सच्चित आनंद है, वह परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म संहिता में स्टार्टिंग में ही ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये परम कृष्ण जो ईश्वर हैं, जो परब्रह्म परमात्मा हैं, वो कृष्ण हैं और वो सच्चित आनंद के विग्रह हैं, और वही सर्व कारण कारण, अनादिनार्द गोविंद सर्व कारण कारणम, यह भी ब्रह्मा जी ने कहा। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो आपके जीव शरीर के अंदर उपस्थित हैं, जो प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, वो परब्रह्म आत्मा के रूप में वास्तव में आपके हृदय में स्थित परमात्मा ही है, स्वयं है। इसीलिए हमें मोनोथिज्म थ्योरी में, एको हम द्वितीयो नास्ति में, या सोहम सोहम में, मैं स्वयं ही परब्रह्म का रूप हूँ, परब्रह्म हूँ, देयर इज नो डिफरेंस, और वास्तविक ज्ञान की परिभाषा ही यही है। आत्मज्ञान जब होता है, आदमी को रियलाइजेशन होता है, तो वास्तव में यही होता है कि देयर विल बी देन आफ्टर नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड। जब भगवान की और आपकी आत्मा का एकाकीकार हो जाता है, तब आप उसमें विलीन हो जाते हैं, और यह ज्ञान होना ही ज्ञान कहलाता है। इसीलिए हर जगह, हर शास्त्र में, श्रुति में, पुराण में, श्रीमद् भागवत और गीता में यह बात समझाने की कोशिश की गई है, परब्रह्म परमात्मा के द्वारा या उनके पार्षदों के द्वारा या अनेक ब्रह्मर्षि ऋषियों महर्षियों के द्वारा, व्यास जी के द्वारा, कि परब्रह्म और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी ये लाइन कई जगह आई हुई है कि वासुदेव जो चतुर्व्यूह रूप में है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये सारे लोग चतुर्व्यूह रूप में परमात्मा सब एक हैं, एक ही रूप है। इसको हम चतुर्व्यूह रूप में देखते हैं, जानते हैं। इसी तरह से एक जगह भगवान बलराम ने रोमहर्षण और सूत जी के प्रसंग में कहा है कि रोमहर्षण के शरीर के छोड़ने के बाद जो उसकी आत्माएं पुत्र में होती है, अर्थात पुत्र और पिता में देयर इज नो डिफरेंस। जेनेटिक्स भी ये कहती है, जो जीन आनुवंशिकी है, जो विज्ञान की बात है, जिसे आप जानते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि पिता और पुत्र के जीन में कोई अंतर नहीं हो, आनुवंशिक में कोई अंतर नहीं होता। कई कई बार आप ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप डिफरेंस हो जाता है। ब्लड ग्रुप डिफरेंस हो सकता है, थोड़े कभी भी वो जो ग्रुप है ब्लड ग्रुप 4, उनमें अंतर कभी हो सकता है, लेकिन मदर फादर दोनों को अगर कैरेक्टर दोनों पक्ष मिलाएंगे तो जीन में समानता रहती है, अर्थात पिता पुत्र एक हैं। तो कहने का अर्थ आशय ये है कि जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसने पूरे संसार को रचा है, जिसने प्रकृति स्टार्ट करी है और उस प्रकृति के क्षोभ से हमारे आपके शरीर के निर्माण हुए हैं, वो परब्रह्म परम पिता परमात्मा का जो आप अंश हैं, तो आप और उसमें कैसे अंतर हो सकता है? यदि आपके पिता जो शरीर से आपके पिता हैं और आप उनके पुत्र हैं, जब आपके पिता और पुत्र में जीन का अंतर नहीं है, नहीं हो सकता है, साइंस भी प्रूव करती है, तो जिस परब्रह्म परमात्मा परमपिता ने पूरे सृष्टि को बनाया है, प्रकृति को बनाया है, तो उसका अंश उसके अंदर है, और उस प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण ही हम लोग शरीर ग्रहण करते हैं। तो हमारे अंदर वो उपस्थित परब्रह्म परम परमात्मा में और मेरी आत्मा में
जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जो नहीं नष्ट होता है, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, भला इसमें अंतर कैसे हो सकता है। और यही मूलतः तत्व ज्ञान है। ज्ञान यही है कि हम में और परब्रह्म परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से जो शरीर है, शरीर में प्रकृति सारा कार्य करती है, प्रकृति शरीर को रचती है। यह बात कई जगह कही गई है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। जो कर्म और कारण है, कार्य और कारण है, जो सर्व कारण कारणम है, वो प्रकृति के भी कारण हैं। वो कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य करने और कराने का जो हेतु है वो प्रकृति है। बट पुरुषा सुख दुखाना गुणत्व हेतु रुच्यते। ये जो शरीर के अंदर जीव की आत्मा, जो जीव के अंदर ये परब्रह्म की परमात्मा परम पुरुष की आत्मा उपस्थित है, वह सुख दुख हमारे शरीर के कारण भोगता है। तो करते कराने के लिए परब्रह्म की प्रेरणा नहीं है, लेकिन कीनी चाहे करावई सोई, मतलब प्रकृति करती है, स्वभाव से होता है। भगवान इसके कारण नहीं होते। भगवान ने एक जगह गीता में कहा, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकः सृजति। भगवान ने कहा कि मैं ना किसी को कुछ करने की प्रेरणा देता हूं, न कारण बनता हूं, और न वह उसके कर्म संयोग का मैं कोई फल ही देता हूं। तो फिर पूछते हैं कि कैसे फिर सब आदमी कहते हैं, या हमको आपको क्या मिलता है कि हमने प्रेरणा ली। प्रेरणा नहीं है, सारे कर्मों की प्रेरणा आपको स्वभाव से प्राप्त होती है, और स्वभाव का सृजन आपके जेनेटिक्स से होता है, आपके फॉरफादर से होता है। फोरफादर जो हैं, जो अगली पीढ़ी है, उससे आपके सृजन होते हैं, प्रकृति से सृजन होते हैं। तो आपके जो विचार बनते हैं, जो अस्तित्व की कहानी आती है, जो प्रकृति की सृजन की कहानी आती है, निर्माण जो होता है, वह स्वभाव आपको अच्छा बुरा करने की प्रेरणा देता है। परमात्मा आपको अच्छा बुरा करने की प्रेरणा नहीं देते हैं। ही इज द ओनली गाइडर। वो केवल गाइड करते हैं। वो जो आप कुछ कर धर रहे हैं उसके दृष्टवा बनते हैं, और उसी दृष्टवा बनने के कारण उसके भोक्ता और भर्ता भी होते हैं, आपके स्वामी और महेश्वर भी होते हैं। और इसी को सबको देखते हुए आपके किए कर्म के अनुसार ही आपको उसका फल मिलता है या देते हैं। इसलिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। वी आर हियर ओनली। जो हमने किया है वैसा हमने पाया है, और इसके पीछे किसी का कोई निहितार्थ नहीं है। जय श्री कृष्ण।